आज राम राज्य की परिकल्पना हर कोई करता है। हर कोई चाहता है राम युग आ जाए, राम राज्य आ जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आखिर कब और कैसे? तो आइए इसी का उत्तर जानते हैं। ना केवल उत्तर बल्कि सटीक समाधान, और कहीं और नहीं बल्कि रामचरितमानस में ही। रामचरितमानस से ही हम जान जाएंगे कब और कैसे आएगा राम राज्य। रामचरितमानस की चौपाई हुई ही वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। एवरीथिंग इज प्री प्लानिड बाय द लॉर्ड राम, सो व्हाई देन एक्सपेंड यूजलेस रीजनिंग। सब कुछ भगवान श्री राम द्वारा निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। फिर क्यों तर्क वितर्क करो फिजूल का? जो होना होगा वही होगा। लेकिन इतना सुनने के बाद लगता है जब सब कुछ प्री प्लानिड है तो फिर हमारे कर्म करने का क्या लाभ? हमें तो कर्म विहीन हो जाना चाहिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग इज प्री प्लानिड बाय द लॉर्ड राम, सब कुछ उनके द्वारा निर्धारित है। तो भाई सिर्फ एक चौपाई सुनने के बाद कर्म विहीन होने की आवश्यकता नहीं है। जिस रामचरितमानस में लिखा है एवरीथिंग इज प्री प्लानिड बाय द लॉर्ड राम, उसी रामचरितमानस में एक और भी चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कहे सो तस फल चाखा। होल वर्ल्ड इज वेस्ट ऑन अवर कर्माज, जो जैसा करेगा वो वैसा ही प्राप्त भी करेगा। निसंदेह ये विश्व जो है वह कर्मों पर ही आधारित है। ये रामचरितमानस में लिखा है। होना तो वही है जो राम रच रखा है, लेकिन वही कर्म भी करना है। दोनों चौपाई लिखी है ना, एवरीथिंग इज प्री प्लानिड बाय द लॉर्ड राम, बट होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन आवर कर्मास। हमारे कर्मों पर आधारित है यह विश्व, इसलिए कर्म भी करना है। लेकिन राम राज्य कैसे आए, कर्म कैसा करें? तो इसका भी समाधान रामचरितमानस में ही मिलता है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यही मिलेगा। तो भगवान श्री राम को जो अपने हृदय आसन पर सुशोभित करेगा, निसंदेह मंदिर बन गया है, अच्छी बात है। वहां पर हमारे भक्तगण जाएंगे, राम के आराधक आएंगे, राम की जन्मभूमि पर जाएंगे, उनकी यादों को संजोकर वापस आएंगे। लेकिन वहीं हृदय आसन पर भी हमें भगवान श्री राम को सुशोभित करना होगा। सिर्फ मंदिर में ही सुशोभित करने से राम राज्य नहीं आएगा। अब प्रश्न ये उठता है, हमारे हृदय में राम भगवान कैसे आए, कैसे सुशोभित हो हमारे हृदय में? तो इसका समाधान भी रामचरितमानस से ही ले लेते हैं। जिनके कपट दंभ ना माया, तिनके हृदय वसौ रघुराया। द लॉर्ड रामा resides in their hearts, one whose not ego and not deceit। जिनके हृदय में ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अहंकार और गर्व में अंतर है। गर्व होना चाहिए कि हम भगवान श्री राम के आराधक हैं, लेकिन अहंकार नहीं। और जिस दिन ऐसे भाव होंगे, दास भाव होंगे, तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में वास करेंगे। और जब जन जन के भीतर प्रभु वास करेंगे तो राम राज्य स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि राम भगवान कैसे हैं ये बताने के लिए हमें रामचरितमानस सुनानी नहीं पड़ेगी सबको, बल्कि हमारे चाल चलन में भगवान श्री राम का आदर्श होगा। तो लोग देख कर ही कहेंगे, जिनके भक्त ऐसे हैं वह आराध्य श्री राम कैसे होंगे। और सबके भीतर प्रभु की भक्ति का संचार होगा, और देखते ही देखते राम राज्य आ जाएगा। बोलिए जय श्री राम।